में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपने संगठन और सरकार के कामकाज के दम पर मैदान में है। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है और वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने भी साफ संकेत दे दिया है कि वो भी इस मुकाबले में सिर्फ दर्शक नहीं रहने वाली, जमीनी स्तर से अपना जनाधार एकजुट करेगी। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अगर बात करें यूपी की उस राजनीतिक हलचल की जिसने यूपी की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है कि क्या बीएसपी ने 2027 के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है, क्या आकाश आनंद को आगे करके मायावती एक नई रणनीति पर काम कर रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएसपी एक बार फिर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को चुनावी मोर्चे पर उतारने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके अभियान की शुरुआत हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट से होगी, जहां 10 अगस्त को एक बड़ी जनसभा प्रस्तावित है। इसी मंच से संभावित उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। बीएसपी का ये ऐलान अब सिर्फ एक जनसभा के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि बीएसपी के व्यापक पुनर्गठन की शुरुआत माना जा रहा है। हाथरस के बाद जेवर समेत कई इलाकों में आकाश आनंद के कार्यक्रम तय किए गए हैं। पार्टी मंडल स्तर की बैठकें कर रही है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है और उम्मीदवारों की घोषणाएं भी चरणबद्ध तरीके से की जा रही हैं। बता दें कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव 2027 सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य लड़ाई अभी तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मानी जा रही थी, लेकिन अब इनमें बीएसपी की एंट्री दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा दिखाई दिया है। इसी कड़ी में 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव लगातार पीडीओ फॉर्मूले के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीएसपी का सक्रिय होना समाजवादी पार्टी की रणनीति को सीधे प्रभावित कर सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। बीएसपी ने सहारनपुर, पुरकाची, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, मऊ, गोहना और हापुड़ जैसी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर ये संकेत दे दिया है कि पार्टी सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति नहीं करना चाहती, उसका उद्देश्य है कि चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर स्थानीय नेटवर्क मजबूत किया जाए। वहीं अगर नजर डाले बीजेपी की तैयारियों पर, तो बीजेपी पिछले कुछ वर्षों में गैर जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रही है। अगर बीएसपी फिर से जमीनी स्तर पर सक्रिय होती है और जाटव वोटों को एकजुट करने में कामयाब रहती है, तो कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तैयारी पर, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 लड़ेगी। फिलहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को आगे करने के पीछे राजनीतिक संदेश भी छुपा है। बीएसपी ये दिखाना चाहती है कि पार्टी में नई पीढ़ी का नेतृत्व तैयार है। युवा मतदाताओं से संवाद, सोशल मीडिया पर सक्रियता और आक्रामक प्रचार शैली के जरिए पार्टी खुद को नए रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। मायावती का अनुभव और आकाश आनंद की युवा छवि, यही संयोजन बीएसपी की नई रणनीति का आधार माना जा रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या यह रणनीति जमीनी स्तर पर असर डालेगी? क्या बीएसपी अपना पुराना जनाधार वापस ला पाएगी? क्या दलित वोट बैंक फिर से एकजुट होगा या उसका बंटवारा जारी रहेगा? और क्या 2027 में यूपी की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी रहेगी, या बीएसपी तीसरी ताकत के रूप में उभर कर पूरे चुनावी गणित को बदल देगी? बीएसपी की इस तैयारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।